कोरोना मजीद 30 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 22,254 हो गई। 24 घंटों में मजीद 725 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.75 रह गई। आज बजट मंजूर कराना है, खबरदार कोई इधर उधर ना हो। वजीर आजम ने अरकान असेंबली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वजीर आजम हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। वजीर आजम ने कहा बजट आसानी से पास करवा लेंगे, मुश्किल वक्त पीछे रह गया, अब बेहतरी नजर आई। वजीर आजम के इशाये की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज पर। जराये के मुताबिक इशाये में अरकान की कमी पर वजीर आजम नाला हुए। गैर हाजिर अरकान का नोटिस लिया। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा समेत सीनियर अरकान शरीक न हुए। वजीर आजम ने आमिर डोगर और परवेज खटक से तफसीलात मांगी। बताया जाए वजीर आजम के मुआवरे खुसूसी जुल्फी बुखारी इसराइल क्यों गए? अगर किसी और मुल्क से जहाज इसराइल गया तब भी बताया जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहा इमरान खान के अमेरिका को अड्डे ना देने के बयान को संजीदा नहीं लेते। जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल के हवाले से खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं किया गया। एक न शुद्ध 3 शुद्ध, मुल्क में एक साथ पानी, बिजली और गैस बहरान। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तरबेला डैम में पानी की कमी के बाइस 7 यूनिट ताहाल बंद। मुल्क में फर्नेस ऑयल और डीजल की भी किल्लत। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जाने का खदशा पैदा हो गया। ये कोई तरीकेकार नहीं है, उसको बाहर निकालें, ले जाएं बाहर, सब उनको बुला लो बाहर, और भी जितने भी हैं। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। सिंध असेंबली में पीटीआई जमहूरियत का जनाजा निकालने पर तुल गई। पाकिस्तान में गैर जमहूरी रवायत कायम करने की कोशिश। अरकान चारपाई उठा लाए और नारे लगाते रहे। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर स्पीकर बरहम। मुकेश चावला ने जवाबी तनकीद में कहा कि पीटीआई ने अवाम और जमहूरियत दोनों का जनाजा निकाल दिया है। सारी दुनिया फिरा हुआ हूं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया को देखा है। स्विट्जरलैंड खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। स्विट्जरलैंड सियाहत से सालाना 80 अरब डॉलर कमाता है। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। वजीर आजम की नारान में गुफ्तगू। तवील इंतजार के बाद सिनेमाघर खुल गए। कारोबारी मराकज 1 जुलाई से रात 8 नहीं 10 बजे बंद होंगे। आउटडोर शादी तकरीब में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर खाने की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गई, लेकिन एसओपीज के साथ गर्मियों की छुट्टियों का फैसला सूबों पर छोड़ दिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मुसाफिरों को अब 14 के बजाय 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए 14 रोज का क्वारंटीन बरकरार है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने शादी कर ली। शौहर पीपल्स पार्टी की मारूफ शख्सियत और सिंध के वजीर हैं। हरीम शाह का दावा, कहती हैं दिल के साईं शादीशुदा और मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। हनीमून तुर्की में मनाएंगे। वापसी पर शादी की ऐलानिया तकरीब होगी। दुल्हन हरीम शाह तो दूल्हे मियां कौन है? हरीम शाह के दावे ने सिंध असेंबली में खलबली मचा दी। हर कोई सफाइयां देता नजर आया। किसी ने हाथ दिखाया तो किसी ने घड़ी दिखाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। चुबे रुस्तम कौन है, कब सामने आएंगे, सबको इंतजार है। टिकटॉक नहीं चलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पाबंदी लगा दी। अदालत का पीटीए को एप्लीकेशन फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। फहश मवाद रोकने का कहा गया, अमल ना हुआ दरख्वास्त गुजार का मौका। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रेवेन्यू कलेक्शन मुहिम। मेडिकल एंट्री टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 6000 कर दी। इजाफे से पीएमसी मजमूई तौर पर 1.5 अरब कमाएगा। 1,75,000 तलबा मेडिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं।
कोरोना वायरस ने बिग थ्री के चौधरी की अकड़ निकाल दी। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। ये कोई तरीकेकार नहीं है, उसको बाहर निकालें, ले जाएं बाहर सब, उनको बुला लो बाहर, और भी जितने भी हैं। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। सिंध असेंबली में पीटीआई जमहूरियत का जनाजा निकालने पर तुल गई। पाकिस्तान में गैर जमहूरी रवायत कायम करने की कोशिश। अरकान चारपाई उठा लाए और नारे लगाते रहे। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर स्पीकर बरहम। मुकेश चावला ने जवाबी तनकीद में कहा कि पीटीआई ने अवाम और जमहूरियत दोनों का जनाजा निकाल दिया है। सारी दुनिया फिरा हुआ हूं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया को देखा है। स्विट्जरलैंड खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। स्विट्जरलैंड सियाहत से सालाना 80 अरब डॉलर कमाता है। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। वजीर आजम की नारान में गुफ्तगू। तवील इंतजार के बाद सिनेमाघर खुल गए। कारोबारी मराकज 1 जुलाई से रात 8 नहीं 10 बजे बंद होंगे। आउटडोर शादी तकरीब में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर खाने की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गई, लेकिन एसओपीज के साथ गर्मियों की छुट्टियों का फैसला सूबों पर छोड़ दिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक मुसाफिरों को अब 14 के बजाय 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए 14 रोज का क्वारंटीन बरकरार है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने शादी कर ली। शौहर पीपल्स पार्टी की मारूफ शख्सियत और सिंध के वजीर हैं। हरीम शाह का दावा, कहती हैं दिल के साईं शादीशुदा और मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। हनीमून तुर्की में मनाएंगे। वापसी पर शादी की ऐलानिया तकरीब होगी। दुल्हन हरीम शाह तो दूल्हे मियां कौन है? हरीम शाह के दावे ने सिंध असेंबली में खलबली मचा दी। हर कोई सफाइयां देता नजर आया। किसी ने हाथ दिखाया तो किसी ने घड़ी दिखाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। शुबे रुस्तम कौन है, कब सामने आएंगे, सबको इंतजार है। टिकटॉक नहीं चलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पाबंदी लगा दी। अदालत का पीटीए को एप्लीकेशन फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। फहश मवाद रोकने का कहा गया, अमल ना हुआ दरख्वास्त गुजार का मौका। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रेवेन्यू कलेक्शन मुहिम। मेडिकल एंट्री टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 6000 कर दी। इजाफे से पीएमसी मजमूई तौर पर 1.5 अरब कमाएगा। 1,75,000 तलबा मेडिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वायरस ने बिग थ्री के चौधरी की अकड़ निकाल दी। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा।